अगर बच्चों ने अध्ययन नहीं किया होगा या किसी चोर दलाल के चक्कर में होंगे तो बच्चों की गलती होगी। इस बार लग रहा है कि सिपाही की परीक्षा हो रही है। गरीब से गरीब बच्चा सिपाही बनेगा, क्योंकि अब दलाल की नहीं चल रही है तो पढ़ने वालों की चलेगी। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए 7 तारीख से सिपाही भर्ती परीक्षा की शुरुआत हुई थी और आपको मालूम है कि ये परीक्षा 6 चरणों में ली जाएगी। सिपाही भर्ती की अगली परीक्षा कल यानी कि 11 तारीख को होनी है। तो ऐसे में कई तरह के सवाल हैं। सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि आखिर सवाल कैसे कैसे पूछे जाएंगे। और जनाब सवाल तो ये भी बना हुआ है कि आप स्मार्ट तरीके से तैयारी कैसे करना है। तो आज इस मुद्दे पर सीधी बातचीत करेंगे गुरु रहमान जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सबसे पहले गुरुजी हम आपसे जानना चाहेंगे कि 7 तारीख की परीक्षा संपन्न हो चुकी है। आपने पेपर देखा होगा, कैसा आया था? देखिए पेपर तो आया नहीं था, पेपर तो मिलता नहीं है सिपाही में, लेकिन बच्चों से जो पूछा गया और जो इंटरेक्शन करा रहे थे हम, तो उस पर सारे बच्चों ने बताया। तो आप 9th 10th SCRT और 9th 10th SCRT बेस्ड टोटल क्वेश्चन था। क्वेश्चन इजी थे, क्वेश्चन आसान नहीं कहिएगा, इसको कहिए थोड़ा मॉडरेट थे। और पहली बार सिपाही की भर्ती परीक्षा में सिलेबस के पैटर्न पर आधारित परीक्षा हुआ, जिसके लिए आयोग को धन्यवाद देना चाहिए। पहली बार ऐसा हुआ, नहीं तो इसके पहले जितनी भी बार में सिपाही का परीक्षा हुआ था हर बार आउट ऑफ सिलेबस या पूछो तो जाने लगता ही नहीं थे क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहा है, बीपीएससी का है कि यूपीएससी का है, और लड़के कंफ्यूजन में रहते थे। और उसके बावजूद भी 80% कट ऑफ चल जाता था। लेकिन बाद में पता चला कि गुंडागर्दी की चरम सीमा थी। इवन कि मैं बार बार आप लोगों को बोलता हूँ कि कोचिंग वाले को अभी स्टिंग ऑपरेशन आप लोग कीजिए, क्योंकि स्कोरिंग भी हो रही थी। तो इस बार पता नहीं स्कोरिंग हुई है कि नहीं हुई, लेकिन जो पकड़ाया है लोग उसने निश्चित रूप से हमको लग रहा है कुछ गलत करने का प्रयास किया गया है। लोग गलत करने का प्रयास किया गया है, लेकिन प्रशासन के सतर्कता कारण इस बार चुका है। और मैं अपेक्षा कर रहा हूँ, एक गुरु होने के नाते अपेक्षा कर रहा हूँ आयोग से कि आपने जो प्रथम चरण में परीक्षा जिस स्टैंडर्ड का लिया है, तमाम चरणों में, चूंकि हर जिला का क्वेश्चन अलग अलग हो रहा है, तो तमाम जिला में जो आप पैटर्न कर रहे हैं, पैटर्न इसी तरह का रखें ताकि बच्चों में ये संशय पैदा ना हो कि हमारा भारी था, हमारा हल्का था, हमारा भारी था, हमारा हल्का था। तो ऐसी अगर परिस्थिति करने में अगर CSEB अगर सफल हो जाती है तो निश्चित रूप से वो सैल्यूट की पात्र होगी। सैल्यूट करेंगे गुरु रहमान भी। हम आपसे जानना चाहेंगे गुरुजी के लगातार आप भी अभ्यर्थियों से बातचीत कर रहे होंगे, अभ्यर्थियों ने क्या कुछ बताया है? कौन सा विषय सबसे कठिन था? लेकिन साइंस थोड़ा सा कठिन लड़कों को लगा, लेकिन एक बात हम बता दें कि सारे कुछ बच्चों का साइंस अच्छा भी लगा। तो साइंस और मैथ का ऐसा पोर्शन होता है कि थोड़ा टफ सबको लगता है साइंस कठिन था, लेकिन NCERT और SCERT पैटर्न पर ही आधारित था। और इतना लंबा समय मिलने के बाद अगर बच्चों ने अध्ययन नहीं किया होगा या किसी चोर दलाल के चक्कर में होंगे तो बच्चों की गलती होगी। इसमें आयोग की गलती को मैं किसी भी दृष्टिकोण से नहीं ठहराने जा रहा हूँ। तो अगर बच्चों ने पढ़ा है तो निश्चित रूप से उनका रिजल्ट होगा। और चूंकि अलग अलग फेज में हो रहा है, अलग अलग जिला का अलग अलग क्वेश्चन अलग है, तो नॉर्मलाइजेशन की व्यवस्था होगी। तो हम लोगों ने फर्स्ट फेज देखकर कट ऑफ बताया था, अब नॉर्मलाइजेशन की व्यवस्था होगी। तो ऐसी परिस्थिति में कट ऑफ बिल्कुल ऐसा होगा जो कि जितने भी पढ़ने वाले लड़के होंगे उनका रिजल्ट हो जाएगा। क्या लगता है गुरुजी कट ऑफ कितना जाएगा? नहीं, कट ऑफ जबकि नॉर्मलाइजेशन की व्यवस्था होगी तो 65-70 से ज्यादा कट ऑफ जाने का सवाल ही नहीं उठता है। सवाल ही नहीं उठता है, 65-70 से ज्यादा सवाल ही उठता है। नॉर्मलाइजेशन व्यवस्था करे आयोग। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि जिस तरह से जिस मुस्तैदी से प्रथम चरण की परीक्षा हुई है, उसी मुस्तैदी से तमाम तरह की परीक्षा को आयोजित करे। प्रशासन उसी तरह सतर्क है। और मैं स्पष्ट रूप से आप लोग से भी कह रहा हूँ, मीडिया बंधु से भी कह रहा हूँ कि वे लोग स्टिंग ऑपरेशन करवाएं, कोचिंग संचालकों का, जिसमें मैं भी उस सबका स्टिंग ऑपरेशन करवाए और पता लगाए जहां से भी धांधली हो रहा है उसे कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए। क्योंकि ये गरीब बच्चों का सवाल है। सिपाही का परीक्षा कोई अंबानी अडानी के बच्चे देने नहीं आते हैं, बिल्कुल गरीब तक के बच्चे देने आते हैं। तो उनके साथ होगा गरीब बर्दाश्त कतई कोई नहीं करेगा। निश्चित रूप से इस बार लग रहा है कि सिपाही की परीक्षा हो रही है।
इस बार लग रहा है कि सिपाही की परीक्षा हो रही है, लेकिन गुरुजी एक और सवाल है जो जहन में हम आपसे पूछेंगे। 7 तारीख की जो परीक्षा हुई, आपने भी देखा कि अलग अलग जिलों से कई चौंकाने वाली खबर भी सामने आई। हमने देखा कि किस तरह से खगड़िया के एक मैरिज हॉल में कैंडिडेट्स को जमा किया गया, जिसके बाद से बड़े बड़े खुलासे हुए, डील का भी जिक्र हुआ, फर्जीवाड़े का भी जिक्र हुआ। इस पर गुरुजी की राय क्या देखिए है? बिल्कुल बिल्कुल एक बात बता दे कि कुत्ता का पूंछ चाहे पूरा पाषाण काल का हो और अभी का मारेगा तो टेढ़ा ही होगा। जो दलाल जो होता है, जो दलाल है, सेटर होते हैं, उनकी धंधा होती है। तो एक तो येन केन प्रकार किसी तरह चाहते हैं कि वो कमा ले, लड़के को बेवकूफ बना के, उस तरह की विधानगी हुई है। खगड़िया में हुआ, आपको अरवल में हुआ, मुजफ्फरपुर में हुआ, भागलपुर में बक्सर से भी हुआ, खबर बक्सर आई। से जी, भी हुआ। जी, तो जी। तमाम जगह दलाल सक्रिय हैं, लेकिन सक्रिय है। दलालों के ऊपर प्रशासन सक्रिय है। ये बहुत ही काबिले तारीफ काबिले है। तारीफ है। निश्चित रूप से माननीय नीतीश कुमार को बधाई देंगे, पर हाँ। डीएम और एसपी को, तमाम जिले के डीएम एसपी को बधाई देंगे। जी, अब जी। अब आयोग के ऊपर टोटल जाता है कि आयोग ने जो सभी चरणों के परीक्षा को परीक्षा जो ले रही है, उस सभी चरणों के परीक्षा के बीच में समरसता बनाने का प्रयास किया है कि नहीं, क्वेश्चन किस तरह के आधार पर है। अगर क्वेश्चन इसी तरह का रहेगा जैसे 7 तारीख को था, तो निसंदेह वो तमाम के आधार पर एक नॉर्मलाइजेशन होगी। और नॉर्मलाइजेशन में इस बार पहली बार गरीब से गरीब बच्चा सिपाही बनेगा, क्योंकि धांधली नहीं हो रही है। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। यानी कि आप कह रहे हैं कि इस बार गरीब से गरीब बच्चा सिपाही बनेगा, यानी कि अब गरीब के घर में भी चराग हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब चिराग गरीब माननीय नीतीश कुमार, सबसे पहले तो मैं माननीय नरेंद्र मोदी सर को सैल्यूट करूंगा, जो उन्होंने एंटी करप्शन बिल लाया। योगी जी को सैल्यूट करूंगा, और माननीय नीतीश कुमार को विशेष सैल्यूट करूंगा कि ये दूसरा राज्य बना जिन्होंने इस तरह का प्रावधान लाया है। उसके बावजूद भी अगर चोर दलाल सक्रिय हैं, तो उनसे बच के रहने की आवश्यकता है बच्चों को। और कुछ कोचिंग वाले ऐसे हैं, मैं डरता नहीं हूँ किसी से, रब है, रब ही से डरता हूँ, किसी से डरता नहीं हूँ, कि कुछ कोचिंग वाले ऐसे हैं जो स्कॉलरिंग करवाते हैं, उन पर भी बड़ा आरोप लगा रहे हैं नहीं आप। सही आरोप लगा रहे हैं, बड़ा आरोप नहीं लगा रहे हैं। स्कॉलरिंग करवाते हैं, और ये बहुत सदियों से चला रहा है, बहुत पहले से हम लोग भी तैयारी करते थे तो चला रहा था। तो उस पर भी देखना है। लेकिन अब नकेल कसनी हाँ, चाहिए। नकेल कसा जाएगा, इसलिए कि टेक्नोलॉजी इतना डेवलप है कि आप कितना भी चोरी कीजिए पकड़ जाइएगा। पकड़े जाइएगा। अच्छा, हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं गुरुजी कि अगली परीक्षा कल यानी कि 11 तारीख को होनी है, इसके लिए गुरुजी क्या टिप्स एंड ट्रिक्स देंगे? ये मैं यही बोलूंगा कि आपने जो पढ़ा है बहुत पढ़ा है, एससीईआरटी जो पढ़ा है बहुत पढ़ा है, एससीईआरटी एनसीईआरटी जो आपने पढ़ा उसको रिवाइज कर लीजिए। करेंट अफेयर्स खाली देखते रहना है, और सबसे बड़ी उपाय कि आज बढ़िया से 9 बजे चुपचाप सो जाइए। और कल संडे है, कल संडे है, तो थोड़ा सा पान खा लीजिएगा मुंह में, वो पान खा लीजिएगा तो निश्चित रूप से जतरा बढ़िया रहेगा। और मैं भी 2-4-5 सेंटर घूमूंगा, देखूंगा क्या किस तरह की परिस्थिति है। निश्चित रूप से परीक्षा अच्छा जाएगा बच्चों की, क्योंकि बच्चे बहुत पढ़ भी लिए हैं, और चोरी भी नहीं चल रही है, डकैती भी नहीं चल रही है, और प्रशासन भी सक्रिय। चप्पे चप्पे पर मैं प्रशासन कहूँ तो निश्चित रूप से इसमें कोई संदेह नहीं होगा। और पहली बार मैं बोल रहा हूँ ना कि पहली बार ऐसा परीक्षा हो रहा है कि लग रहा है साफ सुथरी परीक्षा हो रही है। परीक्षा। एक आखिरी सवाल है गुरुजी, लगातार आप भी अभ्यर्थियों से बातचीत कर रहे होंगे, अभ्यर्थी कौन सी गलती कर रहे हैं जिसको लेकर आप उनको सावधान कीजिएगा? उनको देखिए, ओएमआर सीट 10 मिनट से ज्यादा लगे तो लगे, लेकिन ओएमआर सीट में रोल नंबर, गोला को आसानी से भरे, सीरीज आसानी से भरे। ओएमआर सीट को भरने में चाहे कुछ भी हो जाए, 4-5 बार देखे, ओएमआर सीट सही भरे, नहीं तो जितना भी मारिएगा आपका नहीं होगा। ओएमआर सीट गलत होगा तो ओएमआर सीट सही भरे। उसके बाद नाखून का प्रयोग न करे, ब्लेड का प्रयोग न करे, व्हाइटनर का प्रयोग न करे, और जम के परीक्षा दें, क्योंकि मैं कह रहा हूँ तेरे जुनून का नतीजा जरूर निकलेगा। इसी स्याह समंदर से नूर निकलेगा। सिर्फ चिराग जलाए रखना, सिर्फ चिराग रखना, चिराग जलाए रखना, क्योंकि अब दलाल की नहीं चल रही है तो पढ़ने वालों की चलेगी। चलिए, बड़ी बात कह दी है गुरुजी ने, साफ साफ कह दिया है कि अब दलाल की नहीं चल रही है, यानी कि अब सिर्फ मेहनत करने वालों की ही चलेगी। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।